हर हर महादेव दोस्तों, सावन की चौथे सोमवार की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। मैं आई हूँ गणेश मंदिर में, जहाँ पिछले दो बार आई थी। तीसरी सोमवार को मैं पिसारनाथ मंदिर गई थी। तो आप मेरा पांचों सोमवारी का संकल्प में आज चौथा सोमवारी पूरा हो गया है। मैं मंदिर परिसर में ही खड़ी हूँ, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग या शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो अब घर चलते हैं, घर की पूजा करती हूँ, फिर मैं आगे के ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों पूजा हो गई है, अब मैं घर चलती हूँ। रास्ते में मुझे कुछ फल वगैरह लेना है, वो सब लेते हुए मैं घर जाऊँगी। तो चलो फिर सीधा मैं आप लोगों से वहीं पे मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं घर आ गई थी और घर आकर के मैंने पूजा की। तो सबसे पहले मैं अपने जो घर में स्थापित कर रखा है शिवलिंग, उस पर अश्वगंधा तेल, इत्र, शहद और गंगाजल, दूध, दही का पंचामृत स्नान कराई महादेव को। उसके बाद बेलपत्र, फूल ये सब चढ़ा करके मैंने पूजा अर्चना की। सब किसी को अपने अपने तरीके और अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना करता है। मुझे कुछ इस तरीके से आता है तो मैं अपना इस तरीके का विधिवत पूजा करती हूँ। सावन सोमवार का चौथा दिन था, तो महादेव को मैंने पूरा पंचामृत स्नान किया था। अब यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ और दही के बाद स्नान कराने के बाद मैं इनको दूध का स्नान कराऊंगी। फिर गंगाजल और जल का स्नान कराने के बाद मैं इनका आपको श्रृंगार करूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब किस तरीके से पूजा करते हो वो मुझे कमेंट में बताएंगे। और मुझे कुछ विशेष पूजा करने नहीं आती है, तो जैसे मुझे आता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गंगा जल स्नान कराने के बाद मैं महादेव को चंदन लगाने वाली हूँ और बस इस तरीके से श्रृंगार करके मैं महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ और श्रद्धा भावपूर्वक अपनी पूजा अर्चना की और शाम की ज्योत जलाऊंगी। और आज के ब्लॉग में आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, एक एक करके मैंने किस तरीके से पूजा की है। और जिन लोगों को नहीं पूजा करना आता है वो अपनी प्रार्थना में ये बोल करके पूजा कर सकते हैं कि महादेव मुझे ऐसी पूजा करनी आती है, मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल चूक हो गई है, उसे क्षमा करें। और इस तरीके का क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन करने के बाद देखिए महादेव कितने खूबसूरत से लगने लगे हैं। मैं जब भी इस तरीके से करती हूँ तो मेरे को बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आपके महादेव बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया। तो मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ, बाद बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाने के बाद धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल पुष्प अर्पण करने के बाद आज सावन के चौथे सोमवार का व्रत मैं यहाँ पे घर की पूजा का समाप्त करती हूँ। आगे आप लोगों से मिलती हूँ। पूर्वरम कर्णावतारम संसारसारम ऋगेना सुरावशंते मृदर वंदे भवम भवानी श्रीतम नमामि नारायणी नमस्ते महागौरी माँ। रुक बम बम हर हर महादेव, रुक बम बम हर हर महादेव। आदि मुंबई ब्लॉगर प्रियंका के चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज श्रावण का चौथा सोमवार और ये व्रत मैंने आज रखा है, यानी आज मेरा चौथा सोमवार का व्रत हो गया है। और मैंने इस बार संकल्प लिया था 5 सोमवार करने का, तो बाबा की कृपा से सारे सोमवार बहुत अच्छे हो गए। पिछले सोमवार को तो मैं गई थी माथेरान, तो वहाँ पे बाबा पिसारनाथ मंदिर में जाके मैंने दर्शन किया था और पूजा अर्चना की थी। और इस बार फिर मैं अपने घर के पास वाले मंदिर में गई और घर में भी मैंने एक छोटा सा शिवलिंग रखा है, जिसे मैं हर सोमवार के दिन पंचामृत स्नान कराती हूँ। मतलब दूध, दही, घी, शहद, इत्र, भभूत, पुष्प सब चीज़ अर्पण करती हूँ। और जिस तरीके से मुझे पूजा करने आता है उस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। बाद बाकी जो भी कुछ ऐसी है भूल चूक मैं ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ, उनसे क्षमा मांगती हूँ। तो आज का जो सावन का सोमवार है, मैंने कुछ ये सूट, चिकनकारी सूट तो आपको पता है कि हर मोस्टली फेस्टिव सीज़न में मैं गोटा पट्टी, चिकनकारी और चुंदरी के सूट पहनती हूँ। तो आज मैंने पहना है ये मरून कलर का सूट। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाऊंगी
मंदिर में भी पूजा हो गया, घर पे भी पूजा हो गया। अब मैं जा रही हूँ साबूदाने की खीर बनाने और तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों का व्रत कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। कट।